दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट आया है कि सर एमएस वर्ड में ई बुक बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, इस पर आप एक कंप्लीट वीडियो बना करके हमें बताएं। आप सभी के कहने पर दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप एमएस वर्ड की मदद से आप एक प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव ई बुक कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल @टेक मित्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ई बुक बनाने से पहले दो चीजें क्रिएट कर लेना है। वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमने पावर पॉइंट में डिजाइन किया है। आप चाहे तो दोस्तों इस चीज को फोटोशॉप में ये सारी चीजें डिजाइन कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप कैनवा की वेबसाइट पे जा करके ये सारी चीजें डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, या तो आप मेरी तरह एमएस पावर पॉइंट में इस चीज को डिजाइन कर लीजिए, या तो दोस्तों अगर आपको फोटोशॉप आता है तो फोटोशॉप में जो है बुक का कवर पेज और बुक का पेज डिजाइन आप कर लीजिए। मान लिया जाए कि अगर आपको ग्राफिक डिजाइन नहीं आता है, आप इस तरह का जो है कवर पेज और पेज इस तरह का आप डिजाइन नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों ये चीजें आप किसी से डिजाइन करवा सकते हैं। जब दोस्तों आपका ये कवर पेज और पेज ये दोनों चीजें डिजाइन हो जाएगा, उसके बाद अब आपको क्या करना है, जब आपका ई बुक का कवर पेज और पेज डिजाइन कंप्लीट हो जाता है, तब दोस्तों आपको क्या करना है, उस फाइल को ओपन करना है जो आपने एमएस वर्ड में टाइप करके रखा है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है कुछ कंटेंट एमएस वर्ड में टाइप करके रखा है। तो इसे दोस्तों मैं सबसे पहले ओपन कर लूंगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने टाइप किए हुए कंटेंट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इसे जैसे फॉर्मेटिंग करना चाहें आप इसे फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग में क्लिक कर लेते हैं और ये जो लाइन है दोस्तों इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। हाँ, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे स्टार्टिंग में क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, लेआउट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको साइज का ऑप्शन मिलेगा, साइज पे आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग इस ई बुक का जो पेज साइज होगा उसे हम लोग रखेंगे A4। ठीक है, A4 साइज रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग मार्जिन में जाएंगे। मार्जिन में जाने के बाद दोस्तों मार्जिन हम लोग नॉर्मल रख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों होने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कवर पेज ऐड करा लेनी है। कवर पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप कोई भी जो है कवर पेज ऐड करा लीजिए। ये वाला मैं कवर पेज ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कंटेंट है और ये हमारा कवर पेज है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीजें हैं आप इसे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन से दोस्तों इसे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपने जो कवर पेज डिजाइन किया है उसे आपको इसमें इंसर्ट करवा देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, पिक्चर में जाना है, दिस पीसी आपको सेलेक्ट कर लेना है। दिस पीसी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप उस फोल्डर में जाएंगे जिस फोल्डर में आपने जो है कवर पेज डिजाइन करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों मैं ये वाला पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला पेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इसे इंसर्ट करवा दूंगा। कवर पेज इंसर्ट करने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जिसे कहते हैं लेआउट ऑप्शन। आपको लेआउट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है। इतना होने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इस पेज को यहाँ रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल पेज के किनारे पे रखेंगे और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, कॉर्नर से पकड़ के इसकी साइज को पूरे पेज पे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा सा पेज को मैं जूम इन कर लूँगा और उसके बाद दोस्तों हम लोग इस तरह से इस पेज को पूरे पेज के ऊपर इस तरह से अच्छे से रख लेंगे। ठीक है, और साइड से दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा इधर खींच देता हूँ। ठीक है, और फिर दोस्तों हम लोग साइड में क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद दोस्तों अब हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यानी कि स्टार्टिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। ठीक है, यानी कि कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके दोस्तों यहाँ पे एक नया पेज ऐड करा लेंगे। नया पेज ऐड करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे
और उसके बाद दोस्तों हम लोग रेफरेंस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, रेफरेंस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप जो भी चाहे वो वाला टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करवा देंगे। तो यहाँ से दोस्तों ये वाला मैं टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करवा देता हूँ, पहला वाला। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें जो है पेज डिजाइन ऐड करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस वाले पेज पे आएंगे। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हेडर का ऑप्शन मिलेगा, हेडर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप कोई भी हेडर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ये वाला मैं हेडर अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हेडर आ गया है। यहाँ पे दोस्तों आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों आप इसे डिलीट कर देंगे। हेडर फुटर इंसर्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, हेडर फुटर टैब में रहते हुए हेडर ऐड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे हेडर एंड फुटर वाले टैब में रहते हुए आपको यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करना है। पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप उस फोल्डर में जाएंगे जिस फोल्डर में दोस्तों आपने पेज का डिजाइन बना करके रखा है, उस फोल्डर में आएंगे। उस फोल्डर में आने के बाद दोस्तों आप इस पेज डिजाइन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप इसे इंसर्ट करवा देंगे। इंसर्ट कराने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों आप ये वाला ऑप्शन बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसे दोस्तों आप क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेज डिजाइन है यहाँ पे आ गया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे पकड़ के पूरे पेज के ऊपर इस तरह से रख देंगे और यहाँ से दोस्तों हम लोग इसे पूरे पेज पर फैला देंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग साइड में क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा पेज भी डिजाइन हो चुका है। इतना होने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा, ये जो आप देख पा रहे हैं पेज बॉर्डर जैसा कुछ लग गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से हम लोग जो है यहाँ पे हेडर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों ये जो लाइन आपको दिख रहा है पेज बॉर्डर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप डिलीट बटन से इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, उस लाइन को आप डिलीट कर देंगे और उसके बाद दोस्तों आप साइड में डबल क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है पेज डिजाइन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस पेज में अगर वाटर मार्क लगाना है, ठीक है, वाटर मार्क लगाना है तो आप क्या करेंगे, डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वाटर मार्क का ऑप्शन मिलेगा, आपको वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कस्टम वाटर मार्क। ठीक है, कस्टम वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट वाटर मार्क सेलेक्ट करना है और यहाँ पे दोस्तों टेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं टाइप कर लेता हूँ टीचर एकेडमी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमने एज ए वाटरमार्क के लिए टीचर एकेडमी लिख दिया है। आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इसके लिए कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो दोस्तों आप फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मैं बिरयानी बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कलर ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आप दोस्तों कलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप अपने पसंद का कलर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप अप्लाई कर देंगे और क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वाटर मार्क भी लग गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। इतना होने के बाद दोस्तों अब आपका जो है बुक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको इसमें सिर्फ जो है टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कराना है। इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चैप्टर लिख दीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 लिखेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ से दोस्तों हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। यहाँ पे दोस्तों आप चाहे तो चैप्टर का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है चैप्टर 1। जो भी लिखना है आप लिखेंगे। उसके बाद आप इस तरह से इसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, होम टैब पे क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, हेडिंग 1 अप्लाई कर देना है। यहाँ से आप हेडिंग 1 अप्लाई कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप इसमें जो भी फॉन्ट कलर ऐड कराना चाहें आप अपने पसंद का फॉन्ट कलर इसमें ऐड करा देंगे और उसके बाद दोस्तों आप इसमें जो भी फॉन्ट अप्लाई करना चाहें आप अपने पसंद का फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। इसका दोस्तों साइज जो भी रखना है आप इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नीचे आते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं
अब मान लिया जाए दोस्तों कि यहाँ से हमारा जो है चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, ठीक है, और जिसका नाम रहेगा VVI क्वेश्चन, ठीक है, VVI क्वेश्चन चैप्टर 2 है, ठीक है, दूसरा चैप्टर है VVI क्वेश्चन। तो इसे दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसे दोस्तों हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से दोस्तों हेडिंग 1 अप्लाई कर देंगे और उसके बाद फॉन्ट कलर अप्लाई कर देंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग अपने पसंद का फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। ओके, और इसका दोस्तों साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, अगर आप बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने ई बुक में जो है चैप्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां जहां दोस्तों आपको चैप्टर ऐड करनी है आप कर लीजिए। चलिए यहाँ पे दोस्तों मैं चैप्टर 3 जो है ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका मैं नाम दे देता हूँ, यानी इस चैप्टर का मैं नाम दे देता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाम दे देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ चैप्टर 3, ठीक है। इसे दोस्तों मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से हेडिंग 1 अप्लाई करूँगा, फॉन्ट कलर ग्रीन रख लेता हूँ और इसमें दोस्तों हम लोग अपनी पसंद का फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने ई बुक में चैप्टर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ डेली PCS GK, ठीक है, डेली PCS GK इन हिंदी लिख देता हूँ और ये चैप्टर का नाम है, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग 1 अप्लाई करेंगे और उसके बाद फॉन्ट कलर चेंज करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग अपने पसंद का फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। इसे बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है एक नया चैप्टर टाइप करना शुरू कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना ई बुक क्रिएट कर लेंगे और इस तरह से आप चैप्टर वगैरह ऐड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें ऐड होने के बाद दोस्तों आप माउस से स्क्रॉल करते हुए आप पहले पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। आप फर्स्ट पेज पे आएंगे जिसमें आपका टेबल ऑफ कंटेंट टाइप किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा अपडेट टेबल, ठीक है। आपको अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारे चैप्टर आ जाएंगे। आपका जो बुक है उसका जो विषय सूची है वो यहाँ पे दोस्तों ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चैप्टर 1 जो है पेज नंबर 2 से स्टार्ट होता है आपका। VVI क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 ये आपका पेज नंबर 5 से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो एक बुक में दोस्तों इतना ही रहता है, यानी कि एक कवर पेज होता है और विषय सूची होती है और उसके बाद हमारा जो है चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है MS वर्ड में एक प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव ई बुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम डबल कॉलम में ई बुक टाइप करें तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, लेआउट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको कॉलम चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। आप कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप चाहें तो 2 कॉलम में इस ई बुक को जो है लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा जो है 2 कॉलम में ई बुक बन गया है, ठीक है। तो आप चाहे तो सिंगल कॉलम में रख सकते हैं, आप चाहे तो दोस्तों आप डबल कॉलम का ई बुक बना सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे और ये सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों अब आपका जो है ई बुक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यानी कि आपका ई बुक जो है कंप्लीट बन चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, फाइल टाइप के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आप इसे सेव करना चाहें तो आप इसे सेव कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेना है। इसे दोस्तों PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रिएट PDF। आपको क्रिएट PDF के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप इसका जो भी नाम देना चाहें आप इसका नाम दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसका नाम दे दिया है टीचर एकेडमी ई बुक और उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बस पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करते ही दोस्तों अब आपका जो है ये ई बुक बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ई बुक बनके रेडी हो गया है। अब दोस्तों आप चाहें तो इस ई बुक के मदद से भी जो है अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो बना दिया है कि अगर आपको PDF के ऊपर लिख लिख करके पढ़ाना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ई बुक का कवर पेज हो गया। यहाँ से दोस्तों हमारा जो है विषय सूची स्टार्ट होता है और यहाँ से दोस्तों हमारा कंटेंट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि टीचर एकेडमी नाम से जो है हमारा ई बुक बन गया है। अब दोस्तों मैं इसे आपको दूसरे सॉफ्टवेयर
यानी कि दोस्तों एडोब रीडर में इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि एडोब रीडर में भी ये जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप जो है MS वर्ड में प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव ई बुक बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको PDF पे लिख करके पढ़ाना है, यानी कि आपको अपने ई बुक से ही पढ़ाना है और एक लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों अपने लैपटॉप या PC में ये वाला एप्लीकेशन ड्रो बोर्ड PDF, इसका नाम दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ड्रो बोर्ड PDF, आप दोस्तों ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने PC में इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपने ई बुक को इस सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में दोस्तों आप अपने ई बुक को ओपन करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इसे फुल स्क्रीन कर देंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है PDF पे लिखने का ऑप्शन मिल जाता है और इस तरह से दोस्तों आप पेज को जो है फुल साइज करके इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से पेन ले करके जो है अपने स्टूडेंट को इसके ऊपर लिख करके पढ़ा भी सकते हैं। और इसे रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों आप OBS स्टूडियो का यूज कर सकते हैं। OBS स्टूडियो की मदद से दोस्तों आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करके एक लेक्चर वीडियो भी बना सकते हैं और इससे पढ़ाने के बाद दोस्तों बाद में जो है आप इस PDF को टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। या तो दोस्तों आप अगर इस ई बुक को सेल करके पैसे कमाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इंस्टामोजो का कोर्स आप मेरा देख लीजिए, जिसमें दोस्तों मैंने बताया है कि आप ई बुक को सेल करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों उसका वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को देख करके दोस्तों आप कंप्लीट सीख सकते हैं कि इंस्टामोजो पे अकाउंट कैसे बनाएं, इंस्टामोजो पे PDF अपलोड कैसे करें, यानी कि कंप्लीट मैंने सिखा रखा है कि इंस्टामोजो से हम ई बुक को सेल करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो देखना चाहें तो दोस्तों आप वो भी वीडियो देख सकते हैं।